अगर मैं आपसे पूछूं बिहार में इस वक्त बड़े मुद्दे क्या हैं, तो शायद आपका जवाब होगा बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, सुरक्षा, कानून व्यवस्था या विकास। लेकिन अगर यही सवाल मैं किसी विपक्ष के नेता या सियासतदान से पूछूं तो उसका जवाब होगा SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। विपक्ष के हिसाब से इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी है। वोट चोरी हुई है, चुनाव आयोग बेईमान है, चुनाव में गड़बड़ी हुई है, EVM हैक हो जाता है और ना जाने क्या क्या। वोट चोरी इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि अब असल मुद्दे ही धुंधले नजर आ रहे हैं। ये मुद्दा कितना गंभीर हो गया है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो चुनाव आयोग अभी तक राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा था, अब वो जनता से सवाल पूछने लगा है। चुनाव आयोग ने जनता की अदालत में 5 ऐसे सवाल पूछे जिसने लोगों के होश उड़ा दिए और विपक्ष को चुप करा दिया है। तो क्या है वो सवाल, बताएंगे आपको इस स्टोरी में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी का मुद्दा इस तरह गरमा दिया है कि सियासत में अब बिहार में सबसे अहम मुद्दा ही चुनाव आयोग बन गया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कई सवाल पूछे, लेकिन राहुल गांधी ने ना तो माफी मांगी, ना ही एफिडेविट दिया और ना ही सवालों के जवाब दिए। और अब चुनाव आयोग ने जनता से 5 ऐसे सवाल पूछे हैं जिसने विपक्ष के शोर को शांत कर दिया है। चुनाव आयोग ने पहला सवाल जनता से पूछा, मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं। दूसरा सवाल, मरे हुए लोगों के नाम लिस्ट से हटने चाहिए या नहीं। तीसरा, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक जगह पर है, उनके नाम एक ही जगह पर होने चाहिए या नहीं। और चौथा, जो लोग दूसरी जगहों पर बसे हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटाने चाहिए या नहीं। और पांचवा, विदेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाने चाहिए या नहीं। ये ऐसे सीधे सवाल है जो SIR के मुद्दे को शांत कर देता है। SIR का काम ही यही है, जांच हो, डुप्लीकेट नाम हटे, पारदर्शिता आए और फेयर चुनाव हो। लेकिन विपक्ष ने इसी मुद्दे को जबरदस्ती का हवा दे दिया है। जो राहुल गांधी एटम बॉम्ब प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर छोड़ रहे थे, वो भी तो फुस हो गया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो कुछ दिखाया कि इसका नाम कट गया है, इसका नाम 6 बार है, सबको तो प्रूफ कर दिया गया। यहां तक कि वोटर अधिकार यात्रा में जब राहुल गांधी वोट चोरी पर भाषण दे रहे थे तो धीरे से तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी से कहा, बोलो हमारी सरकार आई तो रोजगार देंगे, जिस बात को राहुल गांधी ने दोहराया भी। ये साफ दिखाता है कि तेजस्वी यादव को भी पता है कि वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है। जनता को इससे मतलब नहीं है कि वोट किधर जा रहा है, उसका असली कंसर्न ये है कि जिस चीज के लिए वोट दिया है क्या वो हुआ है या नहीं। यानी कानून व्यवस्था सुधरी है या नहीं, बेरोजगारी कम हुई है या नहीं, सरकारी स्कूल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही तो चाहिए जनता को। लेकिन विपक्ष को इन मुद्दे से कोई लेना देना ही नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट
चोरी करते हैं। राहुल गांधी का कंसर्न ही यही है कि बीजेपी क्या बोलती है। 40 से 50 साल सरकार चलने का दावा अमित शाह ने किया है, ऐसा कोई वीडियो हमें तो नहीं मिला। और अगर ऐसा हुआ भी है तो भारत लोकतंत्र से चलता है, जनता से चलता है। इतनी पावर तो किसी पार्टी को नहीं है कि वो तानाशाही कर ले, और ये बात विपक्ष को बहुत अच्छे से पता है। हालांकि वो बात अलग है कि कांग्रेस ने 60 साल तक शासन किया है, तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। विपक्ष चुनाव आयोग के मुद्दे पर भी बीजेपी के पीछे पड़ गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट है। अरे भाई, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ऐसा ही होता तो भारत के हर राज्य में बीजेपी शासन कर रही होती। आप बीजेपी को साधने के लिए एक संवैधानिक संस्था की इमेज इस तरह खराब कर रहे हैं। क्या कल को बोल देंगे कि न्यायपालिका, कोर्ट सब बीजेपी के एजेंट है? यही नहीं, राहुल गांधी का एक और बयान सुनिए जिनमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी के एक भी मंत्री ने मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर जवाब नहीं दिया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देश के सामने, दुनिया के सामने, और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। राहुल गांधी में एक बात तो है, वो झूठ बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। जब से राहुल गांधी ने अपना फर्स्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दुनिया के सामने रखा है, तब से बीजेपी और चुनाव आयोग सभी का जवाब आना शुरू हो गया था। और अब ये सियासी ड्रामा अलग ही मोड़ पर आ गया है। इसमें अब प्रियंका वाड्रा और स्टालिन भी शामिल हो गए हैं। प्रियंका गांधी और स्टालिन बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए सिर्फ सियासी माहौल बना रहे हैं, कोई ठोस सामाजिक संदेश नहीं दे रहे हैं। उनकी ये यात्रा जो 17 अगस्त से शुरू हुई और 1 सितंबर को पटना में रैली के साथ खत्म होगी, केवल वोट चोरी के मुद्दे को हवा दे रही है। विपक्ष का दावा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ किया है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है जिसका मकसद फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाना है। प्रियंका गांधी ने सुपौल और मधुबनी में बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि बीजेपी ने जनता का भरोसा खो दिया है और अब वोट चुरा कर सत्ता में रहना चाहती है। लेकिन उनके भाषणों में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य या गरीबी जैसे बिहार के असल मुद्दे पर कोई ठोस बात नहीं दिखती। स्टालिन का बिहार आना और राहुल गांधी के साथ खुली जीप में हाथ लहराना भीड़ तो जुटा रहा है, पर यह सिर्फ सियासी शोबाजी लगता है। ये यात्रा जिसमें तेजस्वी यादव, रेवंत रेड्डी और अब अखिलेश यादव जैसे नेता शामिल हो रहे हैं, इंडिया गठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन तो कर रही है, लेकिन जनता के लिए कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं है। प्रियंका का सीतामढ़ी में जानकी मंदिर में पूजा करना और हरतालिका तीज के मौके पर यात्रा में शामिल होना खासकर महिला वोटरों को लुभाने की रणनीति का हिस्सा है। बिहार में महिला मतदाताओं की भागीदारी 2010 से 2020 तक पुरुषों से ज्यादा रही है और कांग्रेस इसे पीएम फैक्टर कहकर भुनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? क्या विपक्ष वाकई मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहा है या सिर्फ बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ माहौल बनाने का खेल है? चुनाव आयोग ने 5 सवालों, मतदाता सूची की जांच, मृतकों के नाम हटाना, डुप्लीकेट नामों को ठीक करना, पलायन करने वालों और विदेशियों के नाम हटाना, इसने विपक्ष के वोट चोरी के दावे की हवा निकाल दी है। ये सवाल इतने तार्किक है कि कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति इन्हें गलत नहीं ठहरा सकता। फिर भी विपक्ष इसे साजिश बताकर जनता को भटकाने की कोशिश में लगा हुआ है। राहुल गांधी का एटम बम वाला बयान और उनका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम कटने या डुप्लीकेट होने का दावा किया था, अब फीका पड़ चुका है क्योंकि आयोग ने उनके हर दावे का जवाब दे दिया है। विपक्ष का ये शोर कि चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट है, वो भी तर्क से
से परे है। अगर ऐसा होता तो क्या बीजेपी हर राज्य में सत्ता में नहीं होती? भारत का लोकतंत्र जनता की ताकत पर टिका है और कोई भी पार्टी तानाशाही नहीं कर सकती। फिर भी विपक्ष बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट में जनता को धोखा दिया, लेकिन उनकी अपनी यात्रा में इन मुद्दे पर कोई ठोस समाधान या योजना नहीं दिखती। इस यात्रा का एक और पहलू है महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान। ये सारी रणनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने की लगती है, ना कि जनता की भलाई के लिए। प्रियंका, स्टालिन और राहुल का ये शोर सिर्फ सियासी माहौल गरमाने के लिए है। सामाजिक संदेश का इसमें अभाव है। अंत में ये साफ है कि विपक्ष का पूरा फोकस बीजेपी को घेरने और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का है। लेकिन बिहार की जनता इतनी समझदार है कि वो इस सियासी खेल को समझ रही है। बिहार की जनता को चाहिए रोजगार, शिक्षा और विकास, ना कि सियासी नौटंकी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।